हमारे बिहारी भाइयों को दौड़ा दौड़ा को घसीट घसीट कर रगड़ रगड़ के माथा ईटा से पूछ पूछ के गांठ गांठ के मुआया जा रहा है। सरकार चुप, व्यवस्था चुप, आपको अपनी पत्नी से दूर भेजता है, आपके परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप से दूर भेजता है। आज आंख में हमारे आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, यह आंसू पूरे बिहारियों के आंखों से आंसू निकल रहा है। एक एक बूंद जो हमारे आंखों से आंसू आज निकल रहा है, यह एक एक बूंद मेरे आंखों का आंसू आने वाले समय अंगार बन के आप लोगों के सामने खड़ा होगा। और बिहारी को छूने से पहले कोई 50 बार सोचे, कुछ ऐसा करिए। क्यों सरकार बदल देने से कुछ नहीं होता है नीतीश कुमार जी? बिहारियों पर अत्याचार और नीतीश कुमार, और चुप है नीतीश कुमार। क्यों चुप है नीतीश कुमार? क्या दोष है बिहारियों का? 15 साल से ज्यादा आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या यह दोष है? आप पर विश्वास किया, क्या यह दोष है? आपको सुशासन का सरकार माना, क्या यह दोष है? आपके सरकार में विश्वास किया, क्या यह दोष है? आपका जब चुनाव लड़ा, जिस भी गठबंधन में चुनाव लड़ा, वहां बिहारियों ने आपका समर्थन किया, क्या यह गुनाह है या यह दोष है बिहारियों का? नीतीश कुमार जी, अगर थोड़ा सा भी शर्म बच गया हो, थोड़ा सा भी शर्म बच गया हो, अभी भी तो समय है। अभी भी अपने ईमान को जगाइए, अपने अंतरात्मा को जगाइए और कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे बिहारी कहीं भी देश के कोने में जाए तो शर्म महसूस ना हो और बिहारी को छूने से पहले कोई 50 बार सोचे, कुछ ऐसा करिए। केवल सरकार बदल देने से कुछ नहीं होता है नीतीश कुमार जी। कभी यहां सरकार बनाइए, कहीं वहां सबके सरकार बनाइएगा, लेकिन गरीब मजदूर बिहारी कहां जाए? गुजरात जाए तो पिटाए, महाराष्ट्र जाए तो पिटाए, कर्नाटका जाए तो पिटाए, चेन्नई जाए तो पिटाए, दिल्ली जाए तो गाड़ी सुने लात खाए, पश्चिम बंगाल जाए तो जला दिया जाए, मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए। आखिर बिहार की कहां जाए बिहारी? अब बताइए हमको। आप बोलते हैं कि जिस शहर के किनारे में समुद्र आता है वहीं फैक्ट्री बनता है, जहां समुद्र नहीं रहता वहां फैक्ट्री नहीं बनता है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के और विभिन्न इलाकों में, वहां तो समुद्र नहीं है भैया। और भी बहुत सारे क्षेत्र है और बहुत सारे राज्य है जहां समुद्र नहीं है, बहुत सारे शहर है जहां समुद्र नहीं है, क्या वहां फैक्ट्री नहीं? एक फैक्ट्री से हर जिले में एक अगर फैक्ट्री दे देते, आज लाखों बिहारी भाई हमारा नहीं मरता। आज आंख में आंसू आ रहा है। आज बिहारियों को जो जिंदा तड़पा तड़पा के रोड पर तड़पा तड़पा के जो तमिलनाडु में काटा जा रहा है, और गुनाह क्या है? कि सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं, बिहारियों को सिर्फ इतना गुनाह है कि वो हिंदी बोल रहे हैं और गाली दे दे के और दिखा दिखा के काटा जा रहा है, मारा जा रहा है उन लोगों को। नीतीश कुमार जी, किस दिन जगेगा आपका अंतरात्मा? सारे बिहारी आपके, जब जिस दिन याद रखिएगा, जब आप सत्ता में नहीं रहिएगा, जब आप कुर्सी में नहीं रहिएगा, जिस दिन आप किसी सरकार में नहीं रहिएगा, उस दिन पूरा बिहार आप पर थूकेगा, पूरा का पूरा बिहार आप पर थूकेगा। आप जान लीजिए, सारा बिहारी एक होकर के आपका समर्थन करता है। आपको सुशासन का सरकार बनाया, आप जहां मन किया वहां कूद के चले गए, जहां मन किया वहां कूद के चले गए, जहां मन किया, जिसके साथ मन किया वहां सरकार बना लिए। फिर भी बिहारी सब चुप रहा, आपका समर्थन किया, आपका मान बढ़ाया, आपका सम्मान बढ़ाया। और आपने क्या किया बिहारियों के लिए? मरने के लिए छोड़ दिया। गुजरात में, सिंगल गुजरात में 5 लाख से ज्यादा बिहारी वहां मजदूरी करते हैं। एक सिंगल महाराष्ट्र चेन्नई जाइए, 2 से 2.5 से 3 लाख लोग बिहारी, हमारे नौजवान, हमारे भाई वहां पे मजदूरी करते हैं। कौन जिम्मेवार है इसका मैं पूछना चाहता हूं। न शिक्षा में सुधार है, न स्वास्थ्य में सुधार है, न भूमि से संबंधित किसी चीज में सुधार है। आप चाहते क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? आपने किया क्या है बिहार के लिए और बिहारियों के लिए? सिर्फ आपने सत्ता बदला है, सिर्फ आपने इधर से उधर गठबंधन बदलने का काम किया है। बिहारियों भाइयों सुन लीजिए, ये ना सोचना कि ये भ्रष्ट नेता तुम्हारा कल बदलेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा ये अपना दल बदलेंगे, ये अपना दल बदलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेंगे। आज खून के आंसू, मैं क्या बताऊं, वो वीडियो देख करके हमें लगता है कि निर्दयी से निर्दयी आदमी भी वो वीडियो देख के रोलेगा। कोई को सुने, कोई ठेला पर सब्जी खरीद रहा है, पीछे से जाके चाकू से काट देना। कोई सब्जी में, कोई दुकान में मिठाई खरीद रहा है, उसको जाके तलवार से मार देना, पीठ पे पटक के, सर पे ईंटा से सर कूचना, किसी को फंदे से लटका के, 15 से 15 लोगों को फंदे से लटका के घर में लटका देना।
या हम हिंदुस्तान में रहते हैं? क्या केवल बिहारी कहे कि हिंदुस्तानी है? केवल बिहारी कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? हम ही रटे, हम ही गाना गाएं, हम ही सौहार्द का बात करें, हम ही एकता का बात करें? ये बहुत गलत हो रहा है, सरासर नाइंसाफी हो रहा है बिहारियों के साथ। अगर मैं कान खोल के सुन लीजिएगा नीतीश कुमार जी, आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। ये गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, इस देश के तमाम शहरों में हमारा बिहारी भाई मजदूरी करता है और उसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेता लोग, यहाँ के भ्रष्ट नेता, यहाँ के कुर्सी के पुजारी हैं, कुर्सी के लालची लोग हैं। ऐसे लालची लोगों को घसीट घसीट के कुर्सी पर से फेंकना चाहिए। तय कर लो बिहारी भाइयों, तय कर लो। जितने बिहारी भाइयों का एक एक बूंद का कतरा खून कहीं बह रहा है, याद रखना और तय कर लेना, ये वही सरकार है जो तुम्हें मरने के लिए बाहर भेजता, अपने परिवार से आपके बाहर दूर भेजता है, आपके बच्चों से आपको दूर भेजता है, आपको अपनी पत्नी से दूर भेजता है, आपके परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप से दूर भेजता है। आज आंख में, हमारे आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, यह आंसू ये पूरे बिहारियों के आंखों से आंसू निकल रहा है, पूरे बिहारियों के आंखों से आंसू निकल रहा है। ये ध्यान में रख लीजिएगा नीतीश कुमार जी। और सत्ता में नरेंद्र मोदी जी, आप जैसे लोगों को, युवाओं ने पूरा आपको बूढ़ा, फिर भी नौजवानों ने आपको अपना आइडियल बनाया। आप 656 का साथ दिया, समर्थन किया, देश में आपका सरकार बना। एक बार भी किसी भी मंत्रिमंडल में, किसी भी सदन के सेशन में आप 2 मिनट भी अगर बिहारियों के लिए आपने बोला हो, बिहार के लिए बोला हो, तो साबित कर दीजिए। जब बिहार में आए किसी चुनावी सभा को संबोधित करने, तो बिहारियों का बिहार और बिहार का समस्या आपको दिखा है। चंपारण में आया तो चंपारण का चीनी का कटोरा दिखा है। मधुबनी में कहा तो आपको मधुबनी में कुछ ना कुछ कलाकार, शिल्प कलाकार दिखे हैं। जहां जहां गए आप सत्ता के लालच में, वोट के लालच में आपने बोला है। एक भी सदन में, किसी भी वित्तीय मीटिंग में आपने बिहार और बिहारियों के दुर्दशा पर 1 मिनट में आपने सोचा हो, 1 मिनट भी आपने कुछ बोला हो, वो साबित करिए। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शर्म करिएगा। आने वाला पीढ़ी, आने वाले बिहारी भाई हमारे आपको माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बता देने का काम कर रहा हूं। एक एक बूंद जो हमारे आंखों से आंसू आज निकल रहा है, यह एक एक बूंद मेरे आंखों का आंसू आने वाले समय अंगार बन के आप लोगों के सामने खड़ा होगा और एक एक बिहारी भाई आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा और बताएगा। एक एक भाई जो हमारा बिहार से बाहर मर रहा है, एक एक हिसाब, एक एक मौत का हिसाब लिया जाएगा। कोई बिहारी भाई माफ नहीं करेगा, कोई बिहार की जनता आपको माफ नहीं करने जा रहा है। एक एक बिहार की जनता आपसे एक एक मौत का हिसाब लेगा जो हमारे बिहारी भाइयों को दौड़ा को घसीट के रगड़ के माथा ईंटा से पूछ के गांठ के मुंह आया जा रहा है। सरकार चुप, व्यवस्था चुप, नीतीश कुमार चुप, यहाँ बिहार के सारे नेता चुप। सभी सत्ता के लालची, सभी एसी में अपने बैठ रहे होंगे और इनका बाल बच्चा को देहरादून पढ़ रहा होगा, कोई मुंबई पढ़ रहा होगा, महाराष्ट्र, कोई पेरिस पढ़ रहा होगा, कोई फ्रांस पढ़ रहा होगा, कोई लंदन पढ़ रहा होगा, कोई जर्मन पढ़ रहा होगा। और हम बिहारियों को हमेशा जाति धर्म के नाम पर लड़ाते रहे। जातीय जनगणना कराओ तुम, जातीय समीकरण बैठाओ तुम, गठबंधन करो तुम, सरकार बनाओ तुम, सरकार में आओ तुम, कुर्सी पर बैठो तुम, मंत्री बनो तुम, मुख्यमंत्री बनो तुम, मजा करो तुम, तुम्हारा बेटा मजा करेगा, तुम्हारा पोता मजा करेगा, तुम्हारा 7 पुश्त साला मजा करेगा और बिहारी हम लोग मरेंगे। हम बिहारी माफ नहीं करेंगे, याद रख लीजिएगा नीतीश कुमार जी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, हमारे बिहारी भाइयों को सुरक्षित करवाइए तमिलनाडु में। नहीं तो खैर हम बोल दे रहे हैं, एक बिहारी आपको माफ नहीं करेगा, एक भी बिहारी आपको माफ नहीं करेगा, ध्यान में रख लीजिएगा। जय बिहार, जय बिहारी भाइयों। और एक संदेश अंत में मैं यही कहना चाहता हूं अपने पूरे बिहारी भाइयों से, जहां भी रहिए एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, अलग मत होइएगा। अनिकेत आपका भाई आपके साथ है। आप कहीं भी हमें मैसेंजर पे हमें मैसेज जरूर करिएगा, हम देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। जो भरसक मदद होगा मदद आपका करेगा। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए कि हर बिहारी भाइयों के पास जाए, हर बिहारी मजदूरों के पास जाए, जो इस देश के, इस दुनिया के जिस कोने में हमारा बिहारी भाई रहता होगा। इस चीज को शेयर करिएगा और इतना जरूर शेयर करिए कि इस निकम्मी, बहरी और लूली सरकार को इसका औकात दिखाई पता चल जाए। जय बिहार, जय बिहारी।